गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर। उसमें रहते हैं रामू और उसकी बेटी। बाहर मुर्गे की बांग और हल्की हवा का शोर। बिटिया, पानी भर आई तू? हाँ बाबू, तालाब से 2 मटका ले आई हूँ। अब चूल्हा जलाऊं? हाँ, आज जल्दी निपटा ले, मैं खेत देखने जाऊंगा। लेकिन बाबू, आप अकेले क्यों जाओगे? मैं चलती हूँ साथ में। तू घर का काम कर गौरी, धूप चढ़ गई तो खेत में मुश्किल हो जाएगी। और वो महाजन का आदमी आज फिर आने वाला है। मैं नहीं रहूं तो तू संभाल लेना। फिर वही कर्ज का झगड़ा? हाँ वही, 2 महीने से टाल रहा हूं, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रामू खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में पंडित जी, गफूर चाचा और कुछ बच्चे दिखते हैं। अरे रामू, आज फिर अकेले जा रहा है क्या? वो लड़का कब लौटेगा तेरे शहर से? कौन मोहन? अब तो साल भर हो गया, चिट्ठी भी नहीं आई। शहर बड़ा बेरहम होता है पंडित जी। पर बेटा नेक है तेरा, लौटेगा तो बाप का नाम रोशन करेगा। उम्मीद तो वही है चाचा। रामू आगे बढ़ जाता है मन में भारीपन लिए। कौन है? अरे बिटिया, तेरे बापू हैं घर पे। नहीं काकी, खेत गए हैं। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस कहने आई थी, तेरे बाबू से बोलियो, आज शाम तक हुकुमचंद जी मिलना चाहते हैं, पुराना हिसाब निपटाना है। ठीक है काकी, मैं बता दूंगी। शकुन चली जाती है। गौरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। रामू लौटता है पसीने से तरबतर। गौरी उसके लिए पानी लाती है। बाबू, महाजन जी बुलाने वाले थे, बोले शाम तक हिसाब निपटाना है। मुझे मालूम था, अब वो मोहलत नहीं देंगे। अब क्या करेंगे हम? कल बाजार जाऊंगा, वो पुरानी बैल की जोड़ी बेचनी पड़ेगी शायद। पर बाबू, वो बैल तो खेत के लिए हैं। अगर उन्हें बेच देंगे तो हम खेत कैसे जोतेंगे? बेटा, कभी कभी पेट भरने के लिए औजार बेचने पड़ते हैं, यही तो गरीब की मजबूरी है। गांव का छोटा हाट बाजार, लोग मोल भाव कर रहे हैं। रामू अपनी बैल की जोड़ी लेकर खड़ा है, खरीदार बैलों को देखते हुए। बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा दाम नहीं दूंगा। भाई, दोनों जोड़ी दिन रात खेत में चलते हैं, मजबूत हैं, बस उम्र जरा हुई है। ज्यादा से ज्यादा 12,000 देना हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाओ। रामू के चेहरे पर थकावट और राहत दोनों है। रामू पहुंचता है। हुकुमचंद सोफे पर बैठा है। नमस्ते मालिक। अरे वाह रामू, आज तो खुद आए हो। क्या बात है, कुछ लाए हो पैसे? हाँ मालिक, ये 12,000 रुपए हैं, बाकी रकम मैं अगले महीने तक दे दूंगा। अगले महीने? अरे भाई, पिछले साल भी यही बोला था तूने। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मालिक, हालात ठीक नहीं चल रहे, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त ही तो सबने लिया है मुझसे, तू कोई अलग नहीं। अगर पूरे पैसे हफ्ते भर में नहीं मिले तो मैं तेरी जमीन लिखवा लूंगा अपने नाम। पर मालिक, वो तो मेरा सब कुछ है। गरीब के पास सब कुछ जैसा कुछ नहीं होता रामू। अब जा और वक्त पर पैसे लाकर दे देना, वरना तेरी मिट्टी भी मेरी हो जाएगी। रामू सिर झुकाकर निकलता है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है। गौरी बर्तन समेट रही है। रामू दरवाजे पर बैठा सोच में डूबा है। बाबू, कुछ सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ, जो जमीन मेरे बापू ने अपने हाथों से जोती थी, वो अब किसी और के नाम हो जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हैं बाबू? अभी तो हफ्ता है हमारे पास। हफ्ता नहीं, 7 दिन की सजा है ये। गरीब को वक्त नहीं, बस गिनती मिलती है। तो हम भी गिनती बदल देंगे बाबू। मैं भी काम करूंगी, जो मिलेगा करेंगे, लेकिन जमीन नहीं जाएगी। मिट्टी हमारी है और हम मिट्टी की कसम खाकर कह रहे हैं।
किसी और को नहीं देंगे। रामू उसकी ओर देखता है। पहली बार चेहरे पर थोड़ी रोशनी। गौरी गांव के घरों में काम मांगने निकलती है। दूसरी ओर रामू हाट के मजदूरों से बात करता है। काकी, खाना बनाने का काम चाहिए था, बस सुबह शाम का। अच्छा बिटिया, आ जाना, कल से खेत में भी मदद करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। जी काकी, कर लूंगी। उधर रामू ईंट भट्टे पर मजदूरी लेने को तैयार होता है। बेटी हिम्मत नहीं हार रही तो मैं भी नहीं हारूंगा। गौरी और रामू दोनों लौटे हैं। दोनों थके हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष है। बाबू, आज 20 रुपए मिले और आप? ये 30। चल, 50 रुपए हो गए। मिट्टी ने आज हमसे वादा लिया है, मेहनत का फल देगी। लगता है अब हमारी किस्मत खुद खेत में बोई जाएगी। जिस मिट्टी को कभी उन्होंने दूसरों के खेत में जोता था, अब उसी मिट्टी ने उन्हें अपने पांवों पर खड़ा होने की ताकत दी थी। गांव में बहुत कुछ बदलेगा, पर रामू और गौरी की हिम्मत अब नहीं झुकेगी। सुबह की हल्की ठंडी हवा, गांव की गलियां अब ज्यादा लोगों से भरी हैं। बाजार की हलचल, बैलों की खड़खड़ाहट और एक दूसरे से मिलने जुलने की मुस्कानें। रामू और गौरी के चेहरे पर काम की थकान अभी भी है, पर एक अलग तरह की उम्मीद चमक रही है। आज जो 50 रुपए आए वो छोटे से बीज की तरह हैं गौरी। अब इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। बाबू, मैंने सोचा है जो छोटा मोटा काम मिलता है उसको हमारी शेड्यूल बना दें। सुबह में मैं खेत वाले काकी के घर काम करूंगी, शाम को मैं चूल्हा संभाल कर दूसरों के घर खाना बनाऊंगी। मिलकर हर हफ्ते कुछ जमा कर लेंगे। ठीक है, पर ध्यान ये है कि महाजन का दबाव बढ़ेगा। अब वो जल्दी झुकने वाला नहीं है। झुकना तो हम नहीं जानते बाबू। जमीन हमारी है, हमारी मेहनत की। महाजन चाहे जितना गरज ले, हमें टिकना है। गांव में हल्की हल्की हम ख्याली की बातें चलती हैं। हुकुमचंद ने फिर धमकी दी है क्या? हाँ, उसने आवाज बड़ी कर दी है। कह रहा है अगले हफ्ते जमीन उसका नाम करवा लूंगा। पर रामू जैसा आदमी, उसने बैल बेच दिए, कईयों ने मदद की, पर वो अकेला तो नहीं है। गांव में सबको परेशान किया जा रहा है। ऐसे आदमी क्यों ताकत दिखाते हैं? जो मिट्टी नहीं जोते वो भगवान भी नहीं जिसने मेहनत की इज्जत की। हुकुमचंद के पास पैसे हैं, पावर है, लोग डरते हैं, मगर डर से कुछ नहीं बदलता। अगर रामू ने कदम उठाया तो शायद सब खुल सकता है। सही कहा, पर करना है तो सोच समझ कर। हमने वर्षों से डर के आगे झुककर जिया, अब हम सच के साथ हैं। देखो, मैं समझ गया हूं कि रामू ने बैल बेच दिए, पर पैसे तो बस नाम के हैं। जमींदारी लेने में देर नहीं होती। गांव में डर जरूरी है। सॉरी मालक, पर जब गांव में लोग मिलकर कुछ सोचने लगे हैं तो नाम कटने में परेशानी हो सकती है। जोड़ तोड़ से काम निपटाना होगा। जोड़ तोड़, मैं अच्छा जानता हूं जोड़ तोड़, पर इस बार एक दूसरी चीज भी करनी है। गांव की नई हवा से पहले लड़का रोहन, जो शहर से आया था, उससे भी काम लेना होगा। उसका दिमाग, वहीं की मशीनें, हम उसका साथ लेकर सारा खेल पलट देंगे। पर मालिक, रोहन का असर बड़ा है। वो शहर का आदमी है, पैसे वाला आदमी। अगर उसने देखा कि रामू को सीधे फायदा पहुंचा तो वह भी खद्दा हो जाएगा। तो पहले उसे मुंह बंद कराना, या तो उसे अपनी बेटी रानी से शादी करवा दो, या उसे कहीं और मोड़ दो। गांव के हवा को अपने पक्ष में कर लो। ऐसा करोगे तो सब नजरों में बदल जाएगा। गौरी पानी भरकर लौट रही है। रुखसार पर मिट्टी के दाग हैं। रास्ते में रोहन आता है। हल्की सी बेचैनी उसके चेहरे पर है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने पैसा छीन लिया हो। बेटा, आपकी इरादा अच्छा है, पर मैं डरता हूँ कि शहर की बातें गांव में कुछ और ही रंग ले लें। मैं गांव वालों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर सच छुपाना भी सही नहीं। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप शहर के मालिक हो, पर अगर आप सच में इंसान हैं तो हमारी मदद कीजिए। हमें पैसों से ज्यादा सम्मान चाहिए। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो हम खुद घर छोड़ देंगे। आप सही कह रही हो, मैं सच्चाई ढूंढ कर लाऊंगा। रोहन ने शहर से भेजे पैसों का पता लगाने के लिए
अपने आदमी बाबूलाल और एक वृद्ध क्लर्क को गांव भेजा था। अब बाबूलाल गांव के चौराहे पर दिखता है। पसीना और थकान उन पर साफ है। मालिक, मैंने पूछताछ की तो पता चला कि सूटकेस उसी आदमी को दिया गया था जिसे रामलाल बताया गया था, पर गांव वालों ने बताया कि वही आदमी हुकुमचंद से निकला था। मैंने और पूछताछ की, दुकानदार, बैठी और कुछ लोगों से बात हुई और एक ने कहा कि सुना है हुकुमचंद ने किसी को पैसे देते वक्त झूठ बोला था। ठीक है, फिर योजना यही रहेगी, साक्ष्य चाहिए। जिस दिन पैसे दिए गए थे उस समय किस किस ने देखा, किसने सुना, नाम चाहिए। हुकुमचंद जैसे आदमी से किसी ने सीधे कुछ कहा नहीं होगा, पर किसी का डर तो टूटेगा अगर रोशन नाम सामने आ जाएगा। मैंने एक बात सुनी है, हुकुमचंद ने अपने ही एक नौकर की मदद ली थी। उसका नाम छोटा हुआ, पर वो गांव में काम करता था। अगर उसे पकड़ DDH लिया जाए तो सारा सच खुल सकता है। उसे ढूंढो, मैं खुद उस नौकर से सीधा बात करूंगा। रोहन और उसके कुछ व्यक्ति जमींदार के घर पहुंचते हैं। रुखसार पर गंभीरता है। हुकुमचंद जी, कुछ बातें आपसे साफ करनी है। आपके पास कुछ पैसे पहुंचे थे जो अब तक रामलाल के पास नहीं पहुंचे। हमें पता लगा है कि कुछ लोगों ने पैसे लिया है। बेटा, शहर के लोगों को गांव की बातें समझ नहीं आती। तुम मेरे घर में कैसे आ जाते हो? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इंसाफ और ईमान का सवाल है। अगर आपकी बेटी रानी के बारे में कोई बात है तो वह अलग बात है, पर किसी के हक पर हाथ उठाना गलत है। तुम जवान हो, तुम्हारे पास पैसा है, पर गांव की रीत ये नहीं सहती कि बाहरी लोग दखल दें। मैं दखल इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरी मशीनें और फैक्ट्री पर लगी आग में किसी की जान गई। मैंने मुआवजा भेजा था। वे पैसे परिवारों को मिलने चाहिए थे, न कि किसी ने उनके घर वालों से छीन लिए हों। यह मामला बहुत गंभीर है। अगर सच नहीं मिलता तो मैं यह मामला अदालत तक ले जाऊंगा। हुकुमचंद कमरे में अकेला बैठता है। शकुन पास आती है। तुमने समझा लिया कि यह लड़का सब कुछ उलट सकता है। अगर रोहन सच बाहर ला दे तो गांव में हमारी साख चली जाएगी। उसे शांत करना होगा, या तो उसे बांध कर रखना या उसकी नजर बदल देनी होगी। पर उससे डरकर बैठने का फायदा नहीं। उसको आकर्षित करने के लिए एक योजना बनेगी। रानी को उसके सामने रख दूंगा। वह लड़की जो उसे पहली बार दिखी थी, वही हमारे ख्याल से उसकी नई राह बन सकती है। पर मालिक, अगर वही लड़की पुष्पा हो गई तो? उस लड़की के बारे में भी कुछ करना होगा। उसे गांव से भगाकर रखना होगा। कोई भी जो उसके परिवार की मदद करेगा उसे डराना होगा। समझा? कुछ भी करके हमें जीतना है। योजनाएं घड़ी जा रही है। गांव में लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। रामू और गौरी इन चर्चाओं को सुनते हैं। मैंने सुना है रोहन सच का पीछा कर रहा है, पर वो अकेला नहीं होगा। शहर वालों से निपटना अलग होता है और गांव वालों का डर अलग। मैं डर नहीं सकती। अगर वे फिर से कुछ करेंगे तो मैं झुकने वाली नहीं हूँ। हमने जो जमीन बचानी है उसे बचाएंगे। बिटिया, तुम्हारी हिम्मत मुझे जगाती है, पर हमें चाल से काम करना होगा। सीधा टकराव हमेशा अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए। साहब, मैंने सुना है कि जो पैसे आए थे उन्हें आपने लिया था। सही कहा ना? तूने सुना है? सुना और सच अलग अलग चीज है छोटे। मैं किसी का पैसा नहीं छीनता। बस परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं। पर तू कहीं भी यह बात मत फैला देना। पर साहब, लोग क्या कहेंगे? रामू तो उसी पैसों के लिए रो रहा था। उसे खुद के पास नहीं रखना चाहिए था। अब जो हुआ हुआ। और तुम्हें भी बता दूं, जो भी बाहर बोलता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जाओ। रोहन गांव के कुएं के पास बैठा सोचता है। उसके पास बाबूलाल भी है। बात यह है कि सीधे गुस्से में आकर कुछ नहीं होगा। हमें सबूत चाहिए, और वो सबूत हमें हुकुमचंद के अंदर के लोगों से मिल सकता है। छोटे जैसे लोग या जो कुर्सी पाकर कांपते हैं, उनके अंदर डर होता है, पर लाभ का लालच भी होता है। मालिक, मैं एक तरीका बताऊं? हम एक नकली सौदा कर सकते हैं। एक ऐसा सौदा जिसमें हुकुमचंद का एक आदमी शामिल होगा और उसकी लोभ में वह सामने आ सकता है। और जब वह सामने आएगा, आप रिकॉर्ड कर लो।
साफ सबूत बन जाएगा। ठीक है, पर इसे पक्का और चालाक बनाना होगा। हमें चोरी का सबूत चाहिए, कोई दस्तावेज या गवाह जो कहे कि उसने पैसे लिए थे, और हमें पुष्ट गवाही चाहिए जिसे पंचायत में सबके सामने रख सके। मैं ये गांव की अदालत नहीं बदलना चाहता, पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं उस नौकर को ढूंढ कर ला सकती हूँ जिसने पैसे लिए थे। अगर उसे डराया गया हो तो वो बता देगा। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर लेती हो? जब जमीन के कणों में तुम्हारा खून हो तो डर क्या? मैं अपनी मिट्टी के लिए खड़ी हूँ, और अगर सच सामने आया तो मेरा बाप की इज्जत भी लौटेगी। रामू पास आता है। क्या सोच रही है बिटिया? बाबू, अगर मैं गांव में जाकर उस नौकर को ढूंढ लूं जो पैसे लिया था, और उसे बोल दूं कि अगर उसने सच कहा तो हम उसे कुछ देंगे, और अगर उसने झूठ बोला तो हम उसे माफ कर देंगे, क्या आप सहमत हैं? मुझे डर है कि ये खतरे में डाल देगा, पर तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा दिमाग दोनों साथ हैं। मैं नहीं रोकूंगा, पर संभल कर जाना। मुझे भरोसा है तुम समझदारी से काम करोगी। अगले दिन गौरी गांव के पिछवाड़े में जाने का निश्चय करती है। कुछ औरतें उससे साथ जाती हैं, समर्थन देने के लिए। भैया, तुमने उस दिन पैसे किसे दिए थे? सच बताओ, हमें पता चलेगा और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं डरता था। हुकुमचंद ने कहा था कि अगर नहीं करोगे तो परिवार छिन जाएगा। मैंने सूटकेस दे दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या कर रहा हूं। ठीक है मनोज, हमने सुना कि तुमने हुकुमचंद को पैसे दे दिए। तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। तुम गांव वालों के सामने बोलो, हम सब तुम्हें ढांक लेंगे। अगर मैं बोलूंगा तो क्या सच में कुछ होगा? मनोज ने गहरी सांस ली और बोल दिया, सब सच। मनोज की गवाही के बाद गांव में जोश फैलता है। लोग इकट्ठे होते हैं। रोहन ने सबका समर्थन लेते हुए पंचायत का आयोजन किया और सभी ने मिलकर हुकुमचंद के खिलाफ चुप्पी तोड़ दी। वर्षों से डर के आगे झुककर जिया, पर आज हम सच के साथ हैं। जो भी किया गया उसका हिसाब मांगेंगे। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरे घर की बात है। तुम किस हक से मेरे खिलाफ चिल्ला रहे हो? हम उस हक से बोल रहे हैं जो इंसानियत कहाती है। अगर तुमने पैसों का गबन किया है तो कानून को उसके पास जाने दो, पर गांव वाले अपनी जमीन और इज्जत को लेकर खड़े हैं। तुम सबको क्या लगता है कि तुम मेरे मालिक को हरा दोगे? मालिक? अब मालिक कौन है, जमीन या इंसान? तुम जमीन खरीदकर मालिक बन सकते हो, पर इंसानियत नहीं खरीद सकते, और आज हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। गांव में तालियों की गूंज, पर कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं। सभी ने मनोज की गवाही, बाबूलाल के रिकॉर्ड और कुछ और गवाह इकट्ठे किए और रोहन ने कानूनी रास्ता अपनाने की ठान ली। हुकुमचंद का चेहरा बेबस सा दिखता है। अगले हफ्ते हम सबको साथ लेकर तहसील जाएंगे। दस्तावेज होंगे और जो भी झूठ बोलेगा उसकी जवाबदेही होगी। मैं डरता हूं, पर अब पीछे नहीं हटेंगे। यह मिट्टी हमारे बाप दादाओं की है और हम इसे अपनी मेहनत से बचाएंगे। तुम सब समझते क्या हो? ये लड़ाई आसान नहीं होगी, पर अब जो हो रहा है उसे मैं रोकने का हर तरीका अपनाऊंगा। रात उनकी आंखों में चिंताओं के साथ आती है, पर गांव का नया उत्साह भी जग रहा है। बाबू, अगर हम जीत गए तो क्या होगा? तब हमारी मिट्टी वहीं रहेगी, काम रहेगा और गांव वालों को हिम्मत मिलेगी। पर सबसे बड़े, तुम्हारे अंदर जो ज्वाला जला है वह कभी कम नहीं होगी। और अगर हम हार गए तो? फिर भी हम हार कर खड़े रहेंगे। हम अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। जीत हो या हार, हम सच के साथ हैं और सच की ताकत वक्त पर सामने आती है। गांव के बीचों बीच सब लोग जमा हैं। रोहन, गौरी, रामू और कुछ गवाह मौजूद हैं। आज पंचायत में फैसला होगा। जो सच बोलेगा वही जीतेगा। पंचायत क्या करेगी? मेरे पास दस्तावेज हैं। रामू ने कर्ज लिया, नहीं चुका पाया, अब जमीन मेरी होगी। बस। पंचायत के सामने ये सबूत रखता हूं। जिस दिन मुआवजे के पैसे गांव पहुंचे, उस दिन ये आदमी
मनोज हुकुमचंद के कहने पर पैसे उसे दे आया था। ये रही उसकी गवाही। आवाज सुनिए। मैंने हुकुमचंद साहब को पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं रामलाल हूं। हुकुमचंद, क्या ये सच है? वो तो बस मैं। इतना बड़ा झूठ और गरीब का हक छीन लिया। जो मिट्टी जोते हैं उसी की रोटी तुमने खा ली। गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। अब हवा बदल चुकी है। हुकुमचंद, तुम्हारे खिलाफ सबूत साफ हैं। तुम्हें रामू को उसके पैसे लौटाने होंगे और उसकी जमीन उस परिवार की ही रहेगी। अगर तुमने विरोध किया तो तहसील तक मामला जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करने में। धन्यवाद।